सवाल, किस औरत की गोद में सबसे पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवरिश पाई? जवाब, हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा। सवाल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध पिलाने वाली माँ कौन थी? जवाब, हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा। सवाल, इस्लाम कबूल करने वाली पहली खातून कौन थी? जवाब, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सवाल, इस्लाम में औरत के लिए सबसे बड़ा दर्जा किस रिश्ते में है? जवाब, माँ के रिश्ते में। सवाल, किस सहाबिया को उम्मुल मसाकीन कहा जाता था? जवाब, हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा। सवाल, किस सहाबिया ने अपने घर में सबसे पहले मुसलमानों को पनाह दी? जवाब, हजरत उम्मे शरीक रज़ियल्लाहु अन्हा। सवाल, किस सहाबिया को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी दी? जवाब, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। सवाल, इस्लाम में बेटी को क्या कहा गया है? जवाब, रहमत। सवाल, दुनिया में औरत को सबसे ज़्यादा इज्जत किसने दी? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सवाल, बेटी की अच्छी परवरिश करने वाले के लिए क्या बशारत है? जवाब, जन्नत की बशारत। सवाल, औरत के लिए सबसे बेहतर ज़ीनत क्या है? जवाब, हया और पर्दा। सवाल, कौन सी औरत कामयाब है? जवाब, जो दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करे। सवाल, क्या वालिदैन की खिदमत करने से उम्र में बरकत होती है? जवाब, जी हाँ, हदीस में यह बात आई है। सवाल, कौन सा अमल करने से कब्र में अंधेरा हो जाता है? जवाब, नमाज छोड़ने की वजह से। सवाल, किसके हुकूक पूरे करने से जन्नत वाजिब हो जाती है? जवाब, वालिदैन के हुकूक। सवाल, सूरह रहमान में अल्लाह ताला की कौन सी सिफत का बार बार जिक्र है? जवाब, अल्लाह ताला की रहमत का। सवाल, कौन सा अमल करने से इंसान पर अल्लाह ताला की रहमत आती है? जवाब, गरीबों की मदद करने से। सवाल, कुरान मजीद की कौन सी सूरत दिल की शिफा के लिए उतरी है? जवाब, सूरह यासीन। सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत किसकी इताअत है? जवाब, अल्लाह ताला की। सवाल, हदीस के मुताबिक दुनिया में किस तरह रहना चाहिए? जवाब, मुसाफिर या राहगीर की तरह। सवाल, जिस खाने पर बिस्मिल्लाह न पढ़ी जाए उसमें कौन शरीक होता है? जवाब, शैतान। सवाल, मुनाफिकों ने मदीना में कौन सी मस्जिद बनाई थी? जवाब, मस्जिद ए ज़िरार। सवाल, नामा अमाल लिखने वाले फरिश्तों को क्या कहा जाता है? जवाब, किरामन कातिबीन। सवाल, कब्र में कौन से 3 सवाल पूछे जाएंगे? जवाब, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारे नबी कौन हैं? सवाल, जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले कौन खोलेंगे? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल, मिराज की रात पहले आसमान पर किस नबी से मुलाकात हुई? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। सवाल, सुन्नत और नफिल कहाँ पर पढ़ना बेहतर है? जवाब, घर पर पढ़ना बेहतर है। सवाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे कम उम्र वाली बीवी कौन थी? जवाब, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। सवाल, याजूज माजूज कब निकलेंगे? जवाब, दज्जाल के कत्ल के बाद, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में। सवाल, नमाजी के आगे से गुजरने के बारे में क्या हुक्म है? जवाब, नमाजी के आगे से गुजरना सख्त मना किया गया है। सवाल, ज़बूर किस नबी पर नाजिल हुई? जवाब, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। सवाल, वालिदैन की नाफरमानी कैसी है?
जवाब, ये बड़े गुनाहों में से है। सवाल, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा उसके लिए क्या इनाम है? जवाब, उसके लिए 2 जन्नतें हैं। सवाल, 2 बीवियों में इंसाफ न करने वाले का क्या अंजाम होगा? जवाब, क़यामत के दिन वो एक पहलू झुका हुआ लेकर आएगा। सवाल, झूठ बोलने की रुख़सत किन 3 मौक़ों पर है? जवाब, जंग में, लोगों में सुलह कराने के लिए और मियाँ बीवी के बीच मोहब्बत कायम रखने के लिए। सवाल, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले किस रोज़े का हुक्म था? जवाब, आशूरा के रोज़े का। सवाल, सूरह बकरा की तिलावत वाले घर में कौन दाखिल नहीं होता? जवाब, शैतान। सवाल, तमाम अंबिया ने सबसे ज़्यादा किस चीज़ की दावत दी? जवाब, तौहीद, अल्लाह की इबादत की। सवाल, फ़तह मक्का के बाद काबा की चाबी किसके पास रहने दी गई? जवाब, हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु। सवाल, कौन सा गुनाह अल्लाह ताला बिना तौबा के माफ़ नहीं करता? जवाब, शिर्क। सवाल, इस्लाम को पुराने ज़माने में किस नाम से पुकारा जाता था? जवाब, दीन-ए-इब्राहिमी के नाम से। सवाल, क़यामत के दिन लोगों के दरमियान सबसे पहले किस चीज़ का फ़ैसला होगा? जवाब, खून का फ़ैसला होगा। सवाल, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरफ देखने से मना फरमाया है? जवाब, बार बार पीछे मुड़कर देखने से मना फरमाया है। सवाल, क्या खुशी के वक्त गाना बजाना जायज़ है? जवाब, नहीं, जायज़ नहीं है। सवाल, क्या रात में झाड़ू लगाने से गुनाह होता है? जवाब, जी नहीं। सवाल, सूरह इखलास किस नमाज में पढ़ने से नमाज नहीं होती? जवाब, कुरान और हदीस में ऐसी कोई मनाही नहीं है कि किसी नमाज में सूरह इखलास पढ़ने से नमाज नहीं होती, बल्कि इसके उलट सूरह इखलास पढ़ना बहुत फजीलत वाला अमल है। किसी भी नमाज में सूरह इखलास पढ़ने से नमाज नहीं टूटती, बल्कि यह बहुत बड़ी नेकी है। ये सूरह तौहीद अल्लाह की वहदानियत को बयान करती है और इसे पढ़ना अल्लाह की बंदगी का बेहतरीन तरीका है। हाँ, हर बार सिर्फ यही सूरह पढ़ना मकरूह है। कभी कभी दूसरी सूरहें भी पढ़ा करें, ताकि कुरान की तमाम तालीमात से फ़ायदा हो सके। ये सूरह तौहीद अल्लाह की वहदानियत को बयान करती है और इसे पढ़ना अल्लाह की बंदगी का बेहतरीन तरीका है। ऐसे ही दीन की मालूमात के लिए फॉलो करें KKSM इस्लामिक क्विज़।